क्या हो तुम? यहाँ पर कोई बता नहीं रहा तो मंडी को आ जाइए। ये तो मंडी से क्या लेना देना? मंडी का अधिकारी होने चाहिए ना। हाँ तो जाना, अंदर आ जाना सर। देखिए सर, चली जाएगी मेरे ख्याल में। हट जा, आगे हट जा यार, चली जाएगी। गाड़ी हटा लो, पीछे थोड़ा सा आप लोग क्या नाम है आपका? सर मैं सुभाष चंद्र प्रजापति सर। एक कोल्ड स्टोर पे मैं रुका था जहां हमारे और आपके पिता के समान वो कोल्ड स्टोर मालिक थे और उसने कहा कि आपने उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। तो समझदारी के साथ योगी सरकार में लोगों को सम्मान दो, कानून की परिधि में कोई आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया आप किसी का अपमान करो। ठीक है, मैं तो सर डीएम साहब के साथ गया था सर, जो है किसी के साथ गए हो, न मुझे और न आपको सर किसी का अपमान करने की इजाजत नहीं है। अगर कानून में कोई वो अपराध कारित करता है तो उसके खिलाफ शासकीय आधार पे आईपीसी सीआरपीसी के आधार पे आप कार्रवाई कर सकते हो सर, लेकिन आप किसी को अपशब्द बोलोगे ये ठीक बात नहीं है। आप उससे मिलिएगा और बात करिएगा। यस सर। और उसको संतुष्ट करिएगा, उसकी भावनाएं आहत हुई ठीक नहीं है सर। सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं आप सबका इस मंडी भवन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस सहयोग के लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं दिनेश प्रताप सिंह, उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री हूं। अपने दायित्वों के निर्वहन के क्रम में आज मैं फर्रुखाबाद में उपस्थित हूं। आजकल आलू भंडारण का कार्य बड़ी गति के साथ हो रहा है और हम उत्तर प्रदेशवासी सौभाग्यशाली हैं कि इस बार आलू की उपज गत वर्षों की तुलना में बहुत अच्छी हुई है। आलू किसान और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों खुश है। हम सब जानते हैं कि ऐसा तभी होता है जब ईश्वर और प्रकृति दोनों प्रसन्न होते हैं, तभी इस तरह की उपज जैसी हुई है ऐसी होती है। मैं धन्यवाद देता हूं आलू किसानों को जिन्होंने बहुत अच्छी उपज तैयार करके देशवासियों यहां तक कि दुनिया वासियों के लिए आलू उत्पादन करने का काम किया है।
कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा आलू के भंडारण में अनियमितता अथवा आलू किसानों के साथ इनजस्टिस जैसी चर्चाएं करके समाज में भ्रम फैलाया था। राज्य सरकार ने मजबूती के साथ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार ने मेहनत और परिश्रम करके आलू किसानों को पूरी राहत देने का काम किया। अनेकानेक तरह जितना भी संभव हो सका है उतने तरह से हमने राहत देने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के उद्यान मुख्यालय में एक भी अधिकारी उपस्थित नहीं है। निदेशक से लेकर के अनुसेवक तक सारे अधिकारी आज या तो कोल्ड स्टोर में हैं या राज्य के आलू किसानों की सेवा में गांव गलियों में खड़े हैं। जनपद स्तर का कोई भी अथवा मंडल स्तर का कोई भी अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं है। 15 दिन के लिए सरकार ने उनकी ड्यूटी सिर्फ आलू किसानों की सेवा में लगाया गया है। मुझे खुशी है कि मैं जितने जनपदों में गया हूं कहीं भी आलू किसान नाराज नहीं है, कहीं आलू किसानों के भंडारण में समस्या नहीं है। फर्रुखाबाद में भी मैंने देखा, कई कोल्ड स्टोर को देखा जिसमें भंडारण क्षमता लगभग खत्म हो रही है और कई कोल्ड स्टोर ऐसे भी हैं जहां पर अभी 25% आलू ही पहुंचा है, 75% स्थान रिक्त है। ऐसे में आलू भंडारण की कोई समस्या नहीं है और अगर समस्या भी उत्पन्न होती है तो सरकार सतर्क है, सजग है। आप स्वयं देख रहे हैं, मैं राज्य सरकार के मंत्री की हैसियत से मेरा पैर फ्रैक्चर है, मैं चल नहीं सकता हूं। मैंने गाड़ी की सीट निकाल के गद्दा बिछा करके और उस तरह से भी आलू किसानों की सेवा में जनपद जनपद जाकर के परिस्थितियों से अवगत होकर के उनकी समस्याओं का निदान करने का हर संभव मैं प्रयास कर रहा हूं। इसी तरह हमारे विभाग के सभी अधिकारी आलू किसानों की सेवा में लगे हैं। राज्य का आलू दूसरे राज्यों में भी जाए, इसके लिए ई नाम मंडी में पहले हमारे उत्तर प्रदेश भर के व्यापारी ही पंजीकृत थे। इस आलू की उपज को देखते हुए पूरे देश के हर प्रदेश में हमने व्यापारी के लिए ओपन कर दिया है कि वो किसी भी राज्य के से हमारे फर्रुखाबाद की मंडी के आलू को देख सकता है और देख करके खरीद सकता है। काफी आलू आपके फर्रुखाबाद से भी इनाम मंडी के थ्रू बेचा गया है किसानों का। अगर आलू की दरों में किसानों को कोई असुविधा होती है तो दरों में संतुलन कायम करने के लिए भी राज्य सरकार ने 650 रुपए प्रति कुंतल की दर से सीपीआरआई के आकलन और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सुझाव पर ये दरें निर्धारित की हैं, जो सिर्फ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत है। कई बार लोगों ने प्रचार किया, दूसरे दलों के लोगों ने इस आशय का प्रचार किया कि आलू की दरें कम हैं। आलू की दरें 2200 होनी चाहिए, बीज के भाव में होनी चाहिए। ऐसे भी कुछ समझदार राजनेताओं ने, दूसरे दल के लोगों ने ट्वीट करके भ्रम फैलाने का काम किया है। हम आप सब जानते हैं शिमला मिर्च का बीज 1 लाख रुपए किलो बिकता है, तो क्या शिमला मिर्च की उपज 1 लाख रुपए किलो हम बेच सकते हैं? बीज के भाव में उपज नहीं बेची खरीदी जा सकती है, लेकिन सरकार सतर्क है। आलू किसानों का रंच मात्र राहित नहीं होने देगी। जहां पर असंतुलित दरें होंगी वहां हम 650 रुपए कुंतल के हिसाब से सरकार किसानों का आलू खरीद करके उनको किसी भी असुविधा से हम बचाएंगे। पहली बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दुबई में आलू का स्टॉल लगाया। दुनिया के 120 देशों ने हमारे फर्रुखाबाद का आलू देखा, हमारे उत्तर प्रदेश का आलू देखा और वहां से आकर्षित होकर के अभी आगरा में वो लोग पहुंचने वाले हैं। लगभग 4,500 करोड़ का एमओयू हुआ है दुबई में, जो उद्यान विभाग और अन्य देशों के बीच में हुआ है।
आलू किसानों का अब दुनिया में पहुंचेगा और आकर्षक मूल्य उत्तर प्रदेश के किसानों को आलू का मिलेगा। निसंदेह आलू किसानों के साथ साथ अन्य किसानों की उपज भी इस बार बहुत अच्छी हुई जैसा प्रतीत होता है। सरसों भी बहुत अच्छी दिख रही है, गेहूं भी बहुत अच्छा दिख रहा है, आम भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसे में लग रहा है कि ईश्वर की कृपा उत्तर प्रदेश वासियों, उत्तर प्रदेश के किसानों और उत्तर प्रदेश सरकार पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का किसान एक एक कदम खुशहाली की ओर और बढ़ेगा। आलू उत्पादन के लिए फुलका जनपद फुलका जाना जाता है, लेकिन आलू आधारित पर कोई यहाँ पे न तो चिप्स मिल लगा है न कोई प्लांट लगा है। इससे ये आलू कैसे किसान परेशान है कैसे। मैंने आपके समक्ष सरकार के प्रयासों की बात रखी। सरकार ने प्रयास किए कि आलू किसान को असुविधा न होने पाए। अगर भंडारण की असुविधा है तो हम एक जनपद से दूसरे जनपद में भंडारित कराने के लिए 100 रुपए प्रति कुंतल की दर से उद्यान विभाग उनका भुगतान भी करेगा। हम कई तरह की योजनाएं दे रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रोसेसिंग में हमने 35% सब्सिडी और शेष जो बैंक लोन लेते हैं किसान उन पर 6% मतलब 3% राज्य सरकार और 3% भारत सरकार छूट देती है। प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना का काम किसान और व्यवसायियों का है। राज्य सरकार का काम है किसानों को सुविधाएं देना कि वो खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों की स्थापना करें, जिससे हमारी उपज प्रसंस्करित हो करके मूल्य संवर्धन हो, किसानों को अच्छा मूल्य मिले, इसके प्रयास किए गए हैं। आपको पता है पेप्सिको का बहुत बड़ा प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है। अलीगढ़ में एक बड़ा सा प्रसंस्करण आलू उत्पाद का हुआ है। मैं गया था मकेन वालों से, जो गुजरात में उनकी फैक्ट्री स्थापित है, उनके संस्थान को मैंने देखा, उनसे अनुरोध किया कि आप उत्तर प्रदेश में भी मकेन जैसी फैक्ट्री स्थापित करें। तो सरकार एफर्ट कर रही है, प्रयास कर रही है कि किसानों को सुविधा मिले। इसमें कहीं कोई असुविधा आपको महसूस होती है तो आप जरूर अवगत कराएं। सर एक मिनट, अभी 5 दिन हो गए सर। अभी किसान भाई जो आते हैं यहाँ पे क्रय केंद्र पर आलू लेकर, उनके मतलब कि जो नियम रूल्स दिए गए, इस नियम रूल्स के लायक आलू नहीं आ पा रहा है सर, क्या करेंगे किसान सर? निसंदेह देखिए, ये निर्णय लिया तब जाता है जी, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का उपयोग उस समय किया जाता है जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। आप मुझे बताइए, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुए भी 5-7 दिन हुआ होगा। जैसे उत्पन्न हुई वैसे सरकार ने इस स्कीम को लागू किया। स्कीम लागू हुई है, अब 1-2 दिन में उसका परिणाम भी दिखेगा। थोड़ा सा समय तो देना चाहिए। हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों ने क्रय केंद्र स्थापित कर दिए हैं, लेकिन क्रय केंद्र स्थापित होने के साथ साथ उसको क्रियान्वित करने में, तेजी लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे उम्मीद है कि कल तक उत्तर प्रदेश के उन जनपदों में जहां हमने आलू के क्रय केंद्र मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत स्थापित किए हैं, वो तत्काल संचालित होगा। अभी तक सर हम कितना निर्यात करने का लक्ष्य रख चुके हैं कि प्रदेश का आलू हम बाहर निर्यात करेंगे? आपका कोई लक्ष्य है इसका? जितना भी सरप्लस आलू हमारे उत्तर प्रदेश में होगा उसको मैं निर्यात जरूर कराऊंगा, चाहे देश में जाए, चाहे प्रदेश के बाहर देश के अन्य राज्यों में जाए, लेकिन निर्यात उतना होगा। ये कितना हो सकता है, जैसे आज हम नहीं कह सकते हैं, अभी 10-15 दिन और बाकी हैं इस आलू के सीजन में। कितना आलू मार्केट में आ जाएगा, कितना कोल्ड स्टोर में आ जाएगा, हो सकता है कम ज्यादा हो, लेकिन जो भी किसानों का आलू सरप्लस हमारे उपभोग से ज्यादा होगा, मैं उसको मार्केट उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। आलू फिलहाल दूसरे सरकारों की तरह, जैसे अन्य सरकारों में आपके जनपद में भी आलू सड़ा है, आपने खुद देखा है। कोल्ड स्टोर मालिकों ने अपने कोल्ड स्टोर से आलू निकाल के सड़कों पे फेंका है, किसान ले नहीं गए हैं। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में
योगी सरकार में उत्पन्न नहीं होने पाएगी। इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़ेगा हमारी सरकार करेगी, लेकिन वैसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होने पाएंगी। ई पोर्टल, ई नाम आपने जो पोर्टल लॉन्च किया है, कितने किसानों को इसके बारे में अवेयर किया गया है? कितने किसान इस बारे में जानते हैं? 95% आलू कोल्ड में है, बाकी का 5% बचा हुआ आलू है, उसके बाद सरकार ने उस पर फैसला लिया, किसान को शायद इसका लाभ इस वर्ष तो नहीं मिलेगा। अगर 95% आपके कथनानुसार कोल्ड स्टोर में आलू पहुंच जाना मान लिया जाए तो फिर असुविधा क्या है? उत्पादन का 95% कोल्ड स्टोर में आलू पहुंच गया, आलू किसान सिक्योर हो गया, उसका कोल्ड स्टोर में पहुंच गया। जब मार्केट में अच्छे दाम आएंगे तो आलू किसान निकाल करके उसको बेच करके पैसा लेगा। तो इसमें असुविधा जो 5% की ठहरी, आपकी बात में आप समझ गया, जो 5% आपका आलू बचा है, हम 8 लाख मैट्रिक टन पर मंथ खर्च करते हैं खाने पर, तो वो आलू तो 5% खर्च ही होगा हमारे खाने में। तो अवशेष कहाँ? 150 रुपए में आलू बिका, फरुखाबाद में 150 रुपए बोरा। राज्य सरकार, अब सरकार ने अब जाके इस घोषणा को किया जिससे मंडी का रेट फ्लक्चुएशन ना हो। अब वैसे भी मंडी 600 रुपए, क्योंकि आलू सारा स्टोरेज हो गया, तो जो किसान छोटा था, जिसका पास 2 बीघा जमीन थी, 3 बीघा जमीन थी, उसने अपना पौड़ियों के भाव में आलू दिया। अब सरकार के इस फ्लक्चुएशन से व्यापारियों को लाभ है, ना कि उस किसान को जो किसान अपना बेच चुका है। आप कैसे कह सकते हैं? दो बात आप क्यों कह रहे हैं? आप ही कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद की उपज का 95% कोल्ड स्टोर में आलू पहुंच गया है, तो फिर दुरुपयोग कहां हो रहा है? दुरुपयोग सर ये हो रहा है, जो किसान था उसने व्यापारी को दे दिया। दोनों चीजें कौड़ियों के भाव में बिकी। बिल्कुल सर, व्यापारी 95% आलू भंडारित भी हो चुका है, कौड़ियों के भाव में कौन सा आलू चला गया? जब 95% सिक्योर हो गया तो कौड़ियों के भाव हो गया कौन सा? छोटे किसान से 150 रुपए में खरीद के अगर वो स्टोर कर दिया गया तो किसान तो ऐसी कोई सूचना राज्य सरकार के पास नहीं कि 150 रुपए में आलू किसान व्यापारी ने लेके भंडारित किया है। मेरे पास, मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी कोल्ड स्टोर ऐसा नहीं होगा जहां पर उद्यान विभाग का अधिकारी मौजूद ना हो और दिन में 2 बार रिपोर्ट ना देता हो। किसानों का ही आलू कोल्ड स्टोर में भंडारित किया गया है। व्यापारियों का आलू तब तक भंडारित नहीं होगा जब तक किसानों का आलू अवशेष रहेगा। फर्रुखाबाद के आंकड़े आप निकलवा लीजिए। कोल्ड स्टोर में 80% व्यापारियों ने आलू, यहाँ के आड़तियों ने आलू भरा है, किसानों का आलू कोल्ड स्टोरेज तक नहीं पहुंचा था। मैं सरकार के मंत्री के हैसियत से आपको मजबूती के साथ अपना पक्ष कह रहा हूं कि कहीं भी 150 रुपए किलो में आलू नहीं बिका है। ये असत्य बात है। आलू किसानों को उचित मूल्य मिले, इसके लिए राज्य सरकार डे 1 से, मैं कह रहा हूं, जो चीज उद्यान विभाग के कोल्ड स्टोर में, उद्यान विभाग का कोई कर्मचारी नियुक्त है, मैं कह रहा हूं कि मेरा पैर फ्रैक्चर है, फिर भी मैं गत्ते पर गाड़ी की सीट उखाड़ करके उसमें बैठ के आया हूं। क्या इससे पहले किसी सरकारों के द्वारा ऐसा एफर्ट करते हुए पाया गया है? कोई इतिहास में ऐसा साक्ष्य है जिसमें सरकार द्वारा इतना प्रयास किया गया है? सर, आप मंडी में आए, आप यहाँ पर आपने धन कांटा भी देखा। आप एक बार, हालांकि आपका पैर फ्रैक्चर है, हम नहीं कहेंगे आप उधर के जाइए, लेकिन उस कांटे को भी देख लीजिए, कितनी गाड़ियों की एंट्री उस पर चढ़ रही है, कितनी नहीं चढ़ रही है। आपके सामने मंडी में जा रहा है आलू और बाहर जा रहा है। उसकी रसीद जो काट रहा है गेट पे वो अलग काट रहा है, और जो मंडी का तोल होना चाहिए वो उस पर मंडी में नहीं जा रहा। और ये मंडी का हालात अब आज से नहीं। सरकार मंडी को पूरी तरह से नियंत्रण में है, कहीं असुविधा नहीं है। हम मंडी के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, फिर भी समाज के अच्छे नागरिक, योग्य नागरिक की हैसियत से अगर आपका सुझाव और कोई शिकायत होगी तो मैं उसकी जांच करा के मंडी के अधिकारियों को दंडित करूंगा अगर ऐसा कोई पाया गया तो। अगर आप प्रेस की हैसियत से सवाल पूछते हैं तो मैं कह रहा हूं कि हमारे विभाग में ऐसी कोई परिस्थितियां आज की तारीख में नहीं थी, और जब परिस्थितियां थी तो मैं स्वयं मंत्री की हैसियत से, आप सब ने देखा होगा, मैंने अपने विभाग को भी कटघरे में खड़ा करके उसको दुरुस्त किया है। पहले 6 महीने में मंडी में थोड़ी बहुत जो अनियमितता थी, मैंने उनको दूर करने के लिए हर वो लड़ाई लड़ी जो नहीं भी लड़ सकते थे। लेकिन आज की तारीख में हमारा मंडी पूरी तरह से जनता के हित में काम कर रहा है। कोई अनियमितता ऐसी नहीं है, लेकिन अगर महसूस आपको होता है तो आप हमें बताइएगा।
मैं जरूर कार्रवाई करूंगा अगर कहीं अनियमितता पाई जाएगी। संचालक भंडारण की सही स्थिति ही नहीं बताते हैं किसान को, व्यापारी पहुंच जाता है उसका गेट बंद कर लिए जाते हैं सर, गेट बंद हो जाते हैं। बाद में भंडारण की स्थिति बताने के लिए स्वतः बैठा हूं, मेरी समझ में नहीं आता कि आप किससे बताना चाहते हो। आप बीएचआई से सुनना चाहते हो, डीएचओ से सुनना चाहते हो, डीडी से सुनना चाहते हो। मैं मंत्री की हैसियत से स्थिति बताने के लिए आपके सम्मुख स्वयं बैठा हूं। मैं कह रहा हूं सर, अभी मैंने एक यादव जी अभी खड़े, जिनके कोल्ड स्टोर में मैं गया था, वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, छोटे सिंह यादव जी, उनके कोल्ड स्टोर में केवल 25% आलू भरा गया है, 75% अभी खाली है। अब ये भी तो सुन लीजिए साहब, वहाँ यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से आप पूछ लीजिए, वहाँ हमेशा विवाद होता है। किसान का आलू किसान तब ले जाता है जब मजबूर हो जाता है, तब वहाँ आलू नहीं मिलता है। बाद में अपनी सरकार में योगी सरकार में कोई न विवाद न कोई विषय। आज भी मैंने एक अपने कर्मचारी को लापरवाही में निलंबित किया है, एक डीएचओ को निलंबित किया है और एक कोल्ड स्टोर मालिक के लाइसेंस को निरस्त किया है हरदोई में। तो मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा जो जनता के हित में होगी और जनता और आलू के किसानों से कोई भी अनियमितता, कोई भी परेशानी जो भी करेगा उसको अनुकूल सरकार जवाब देगी। किसी दशा में कोई छूट किसी के लिए नहीं। आलू किसानों का हित, राज्य के किसानों का हित, राज्य की सरकार के लिए महत्वपूर्ण है और उस पर अमल करेगी पूरी तरह से। सर किसान आलू हुआ सर, पूरे प्रदेश में कितना आलू का आंकड़ा अभी तक है आपके पास? मेरे पास आज की तारीख में उत्पादन का आकलन जी सर 242 लाख मीट्रिक टन है और पिछले 2012 से 2017 के बीच में 155 लाख मीट्रिक टन था। 242 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन का अनुमान राज्य सरकार के पास है, जिसमें 162 लाख मीट्रिक टन हमारी क्षमता है जो हम रख सकते हैं और 8 लाख मीट्रिक टन पर मंथ कंजम्पशन है। कहीं भी इससे ज्यादा आलू हमारे यहां सरप्लस नहीं है। आज भी मैं कल बाराबंकी में दिन भर था, वहां के कोल्ड स्टोरेज में भी अभी स्थान रिक्त है, अन्य जनपदों में स्थान रिक्त है, बहुत जनपदों में तो 60% अभी स्थान रिक्त है और सीजन खत्म होने को है। उत्तर प्रदेश में कितने % भंडारण हो चुका है जी? उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोर में कितने % भंडारण हो चुका है? उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में लगभग 72% के आसपास भंडारण हुआ है पूरे ओवरऑल उत्तर प्रदेश में जी। किसी जनपद में, कहीं किसी कोल्ड स्टोर में 93% भी हुआ है, कहीं 82% भी हुआ है, कहीं 25% भी हुआ है। ऑन एवरेज बात कर ऑन एन एवरेज लगभग 72% पूरे उत्तर प्रदेश में भंडारित हुआ है। सर एक सवाल और है, जो कीमत डिसाइड की गई है 650 रुपया कुंतल, तो मैं आप अपना सवाल संशोधित कर लीजिए। राज्य सरकार ने 650 रुपए कीमत किसी दशा में निर्धारित नहीं किया है जी। ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत दरें घटने न पाए इसका एक उपाय है। ओके। आज की तारीख में गाजियाबाद में 800 रुपए किलो भी, 800 रुपए कुंतल भी आलू बिक रहा है। अगर सरकार 650 रुपए निर्धारित करती तो गाजियाबाद में 800 रुपए कुंतल कैसे बिक रहा होता? तो पहले तो आप अपने को संशोधित कर लिए। ये आलू की दरें नहीं है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत दरों पर नियंत्रण रखने, दरों में फ्लक्चुएशन ज्यादा न होने का एक भारत सरकार और राज्य सरकार का सम्मिलित उपाय है। तो सर आलू आधारित उद्योग, अब आप दोनों को छोड़ करके कोई और सवाल कर सकता है। सर एक सवाल अब आपका कोई सवाल का जवाब नहीं। आप जैसे तो लोग नहीं पूछते, जितना मर्जी उतना पूछना चाहे मैं जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन एक ही आदमी सवाल करता रहे, ठीक नहीं है। फर्रुखाबाद में जो है लगातार आलू किसान परेशान रहे। आने वाले समय में अगर ये 650 रुपये की जो स्कीम आपकी सरकार ने लॉन्च की है, इसके लिए तो फर्रुखाबाद के किसानों को राहत मिलनी चाहिए थी। किसान कह रहे हैं कि लेट हुआ पूरा मामला, क्या उसको लेकर
के भी सरकार को भरपाई का उपाय करे। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी किसान का बयान बता दो जो राज्य सरकार के एफर्ट से सहमत ना हो, जो राज्य सरकार की सेवाओं से सहमत ना हो। कुछ राजनीतिक दल असहमत होंगे, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन कोई किसान का बयान नहीं हो सकता कि राज्य सरकार की सेवाओं से सहमत नहीं है। सर, प्रदेश सरकार कितने देशों में जो है आलू भेजने की तैयारी कर रही है और क्या क्या इसकी तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही है? मैंने कहा 4,500 करोड़ अकेले दुबई से हमारा MOU हुआ है उद्यान विभाग की कमोडिटीज के लिए, अकेले आलू के लिए नहीं। लेकिन उसमें आलू सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि देश में 35% आलू हमारा उत्तर प्रदेश अकेले उत्पादित करता है और मुझे गर्व है कि इस बार तो उससे भी कहीं ज्यादा आलू उत्पन्न होगा, जो हमारा 35% से ज्यादा होगा। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। दुबई के अलावा किन किन देशों में निर्यात? दुबई है, कतर है, मलेशिया है, नेपाल है, ऐसे जा रहा है। और अभी कोशिश हो रही है, क्योंकि 120 देशों ने दुबई में फर्रुखाबाद के आलू को देखा है और उसमें कितने लोग सहमत हैं वो आलू लेने के लिए आएंगे। आगरा में उनकी बायर सेलर मीट 1-2-3 दिन के भीतर होने वाली है। वो लोग आ रहे हैं, कौन कौन से देशों से आएंगे, कितना आलू ले जाएंगे, उसके बाद तय हो पाएगा। तो सर, जिलों की भागीदारी भी तय करेंगे आपकी, इस जिले से इतना आलू हम ले लेंगे और उस जिले से इतना लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ तय नहीं होता है। आलू का प्रक्षेत्र होता है, किन्हीं जनपदों में आलू ज्यादा पैदा होता है, किन्हीं जनपदों में आलू कम होता है। जहां उत्पादन के हिसाब से हम वो तय करेंगे। क्रैकन क्या मतलब इसी वर्ष खोला गया कि हर वर्ष क्रैकन खोला जाएगा आलू के लिए? भैया, ये प्रचलित स्कीम है, ये पहले से ही स्कीम है। दरों पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार इस स्कीम को करती है, ठीक है सर। इसके पहले भी जो है 2-3 वर्ष पहले भी मतलब एक निर्धारित किया गया, क्रैकन खोला गया था, फिर बीच में बंद कर दिया गया, अब फिर इस वर्ष खोला गया। ये थोड़े टाइम के लिए होता है। ये स्कीम सिर्फ 3 महीने के लिए होती है। और जब भी ऐसा जिस कमोडिटी में, आज आलू में है, कभी प्याज में हो सकता है, कभी टमाटर में हो सकता है, तो यह स्कीम जो है समय समय पर जिन जिन फसलों की दरें अनियंत्रित होंगी, ये स्कीम उन पर लागू होगी। हमेशा लागू नहीं रहेगी? नहीं होती है। ठीक है सर, कोई चाय वाय पिलाएगा भाई?